वियतनाम का दूसरा दिन और आप सोच रहे होगे ये पत्ते क्यों दिखा रही हूँ मैं, मतलब इन पत्तों का क्या काम है। तो हुआ कुछ ऐसा, वियतनाम का पहले दिन जो मैंने मज़े किए थे ना, बाय द वे वो व्लॉग देखा ना मेरा पहले दिन का, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। ओके ठीक है, टॉपिक पे आती हूँ। तो उस रात मुझे अचानक से फ़ीवर आया। मैंने काफ़ी मस्ती की थी, वेरी फर्स्ट डे एक्साइटेड भी थी। पर उसके बाद मुझे जो स्टार्ट हुई रात में डेंजरस एलर्जी की स्किन पे, अनबियरेबल इचिंग। मतलब मुझे लग रहा था ये इचिंग क्यों हो रही है, फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी मुझे नॉर्मल लगा, मुझे लगा कि अब मुझे निनबिन सिटी के टूर पे जाना है, तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ और मैंने जैसे तैसे मैं तैयार हो गई और मैंने अपने आप को नॉर्मल रखा। लेकिन कंडीशन रास्ते में ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जर्नी के बीच में ही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो लोकेशन थी हुआलू एंशिएंट कैपिटल, हम वहाँ पे नहीं गए। और हम वहाँ पे बीच में ही हमने एक रेस्टोरेंट पे रुक गए और सम हाउ लोगों को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझ पा रहे थे। लैंग्वेज बैरियर अलग ही लेवल का था वहाँ पर। मतलब मेरे को बंदर बनना पड़ रहा था। मैं बता रही थी कि मुझे इचिंग हो रही है, वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकल शॉप नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं था। पर तभी एक भगवान की तरह एक लेडी ने मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने मुझे दिए ये पत्ते। तो पत्तों को नमक के साथ गर्म पानी में डाल के उन्होंने कुछ देर के लिए रखा और मुझे बोल दिया कि काफ़ी देर तक ना, 1 घंटे आधे घंटे तक मुझे उन पत्तों को अपनी स्किन पे लगाना था। तो मैंने वो पूरा फॉलो किया क्योंकि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं थी। फिर क्या था, उन उस पानी ने ना एक, लाइक लिटरली ट्रस्ट मी गाइज, उस मोमेंट पे वो किसी मेडिसिन से कम नहीं लगी मुझे। मतलब मुझे वो लगाने के बाद थोड़ा बहुत आराम मिला और मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। हमारी फर्स्ट जो पॉइंट था, लोकेशन थी, वो हमने स्किप कर दी थी, हुआलू एंशिएंट कैपिटल की। उसके बाद हम चले गए थे टैमकॉक रिवर, और टैमकॉक रिवर में लिटरली उन पत्तों ने ऐसा काम किया था कि मैंने वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय किया और मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके। लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे फिर से इचिंग स्टार्ट हो गई थी। उन पत्तों ने थोड़ी देर के लिए ही अपना असर दिखाया, लेकिन बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी। पर मेरा जो टिमकॉक रिवर का था वो अच्छे से हो गया था। और रास्ते में हम जिस पैकेज के थ्रू गए थे, हमें वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं समझ में आ रहे थे, तो उन्होंने हमारी मदद की। तो एक गलती से, मतलब लिटरली वियतनाम में मैंने एक मेडिकल शॉप नहीं देखी, एक मतलब हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, कोई समझ भी नहीं रहा था। पर सम हाउ हमें एक हॉस्पिटल मिला और उन्होंने मुझे एक ट्यूब दी, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन देना ही अलाउड नहीं था विदाउट एनी मेडिकल रिपोर्ट। उनको वो इचिंग भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या है, कोई भी वो मेडिसिन देने को रेडी नहीं थे। और हमारे पास जितनी भी टैबलेट्स थी वो सारी एक नॉर्मल फीवर, पेट दर्द, ये सब की थी, एलर्जी की नहीं थी। पर उन्होंने जो ट्यूब दिया था, दैट वर्कड।